नाउ स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन के बाद देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। वो क्या है? देखो बेटा, हमारा कोई भी रिलेशन होगा वो किस टाइप का होगा। कोई भी रिलेशन हम ले लेंगे, जनरली हमने कोई रिलेशन ले लिया आर, तो वो किस टाइप का रिलेशन होगा बेटा? उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे एक्स कॉमा वाई, सच दैट हमारा जो एक्स होगा वो कैपिटल ए सेट से बिलोंग करेगा और वाई जो होगा वो कैपिटल बी सेट से बिलोंग करेगा। ऐसा ही कुछ होगा अगर हमारा कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हम डिफाइन करें, तो उस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऐसे ही एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो बेटा, जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना, इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा, अभी सिर्फ सेकंड एलिमेंट पे ध्यान दो। इसका जो सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट कौन होगा? वाई होगा। तो इस वाई को हम क्या कहेंगे बेटा? इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन है? एक्स, तो इसको हम क्या कहेंगे? इमेज ऑफ एक्स। सिमिलरली जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट कौन है हमारा? वाई। तो इस सेकंड एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और फर्स्ट एलिमेंट को बेटा हम क्या पढ़ते हैं ऑर्डर पेयर के? प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है बेटा। देखो, अब जो हमारे पास टॉपिक आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बड़े आराम से आपको समझना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन ऑफ रिलेशन। किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है? तो बेटा इसको ध्यान से देखो, डोमेन क्या होता है? इन अ रिलेशन, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन। किसी भी रिलेशन में, ये सिर्फ हम रिलेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बेटा, तो अपने माइंड से ये चीज क्लियर कर देना कि ये डोमेन आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो बेटा? रिलेशन के रिस्पेक्ट में। तो किसी भी रिलेशन के रिस्पेक्ट में डोमेन क्या होता है बेटा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे किसी रिलेशन में, आप जानते हैं एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनका जो एक सेट बनाएंगे, उस सेट को हम क्या बोलेंगे बेटा? डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, ठीक है ना। अभी आपने इंट्रोडक्शन में जो रिलेशंस पढ़े थे, हमने आपको कुछ रिलेशंस बताए थे, R1, R2, R3, R4, तो वो रिलेशन आपके पास है। तो अब देखो, उन रिलेशंस को देखो और उन रिलेशन से हम कुछ एग्जाम्पल बना रहे हैं यहाँ पे, उनके डोमेन हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपके लिए। तो देखो, रिलेशन R1 का हमने डोमेन लिख दिया। अब रिलेशन R1 में जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे उसके सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स हमने यहाँ पे उठा लिए हैं, और फर्स्ट एलिमेंट्स यहाँ पे पिक करने के बाद हमारे पास जो सेट बना वो कौन सा बना बेटा? 3, 4, 5, ठीक है ना। तो अब ये जो सेट होगा ये क्या कहलाएगा? उस रिलेशन R1 का क्या कहलाएगा बेटा? डोमेन कहलाएगा। इसी तरीके से हमने एक R3 रिलेशन डिफाइन किया था, एम्प्टी रिलेशन, आप लोगों को याद होगा। तो देखो, उस R3 रिलेशन का डोमेन भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी ही हो जाएगा, क्योंकि वहां तो कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है। तो अब ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा तो फर्स्ट एलिमेंट की बात कहां से करेंगे? तो इसका मतलब वहां पे डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं रिलेशंस के। आपको जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे इकट्ठा करना है, ठीक है बेटा। नाउ आफ्टर डोमेन ऑफ रिलेशन वी हैव रेंज ऑफ रिलेशन। अब डोमेन के बाद बेटा हमें रेंज ऑफ रिलेशन पढ़नी है कि किसी भी रिलेशन की रेंज क्या होती है, ठीक है ना। तो इन अ रिलेशन, ये भी हम रिलेशन के रिस्पेक्ट में ही पढ़ रहे हैं। इन अ रिलेशन, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड रेंज, ठीक है ना बेटा। अब वही बात है, कोई भी आपके रिलेशन होंगे उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स टाइप के आएंगे। अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट होगा, ठीक है ना, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के आपके सेकंड एलिमेंट देख रहे हैं, उन सेकंड एलिमेंट्स से जो सेट बनेगा वो सेट क्या कहलाएगा बेटा? आपका रेंज सेट कहलाने वाला है। तो ये चीज क्लियर है। डोमेन क्या होता है किसी रिलेशन का, रेंज क्या होती है किसी रिलेशन की। अब जो हमने रिलेशन R1, R2, R3, R4 लिखे थे, उनकी हमने आपको रेंज यहाँ पे लिख के दिखाई है कि R1 की रेंज कौन है बेटा? 6, 7, 8। ये वाला जो सेट है ये उसकी रेंज हो जाएगा। हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट को यहाँ पे पिक करके एक सेट बनाया है। सिमिलरली R3 रिलेशन के लिए हमने रेंज लिखा, वो यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। जैसे कि उसका डोमेन एम्प्टी था वैसे ही उसका रेंज भी एम्प्टी है, क्योंकि वहां पे तो कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है। अब ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो हम सेकंड एलिमेंट की बात कहाँ करेंगे, ठीक है ना।
R4 एक रिलेशन हमने डिफाइन किया था, तो R4 की भी हमने आपको रेंज यहाँ पे लिख के दिखाई है 6,7। इसी तरीके से आप बाकी जितने भी रिलेशंस हैं आपके बुक में, उन सभी का आप डोमेन और रेंज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है कि डोमेन क्या होता है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में आएंगे उनका जो फर्स्ट एलिमेंट आप इकट्ठा करके एक सेट बनाएंगे वो आपका डोमेन कहलाएगा, और सेकंड एलिमेंट्स को इकट्ठा करने पे जो सेट बनेगा वो आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज आपको फर्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में बताई गई थी जब हमने सेट पढ़ा था, कि सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। तो आप कभी ऑर्डर्ड पेयर में हम एक एलिमेंट को काफी बार रिपीट करते हैं, हम 1 के साथ सारे कोड, ये जो भी हमारा दूसरा सेट होता है उसके हर एक एलिमेंट का साथ रिलेशन लिखते हैं, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिलेशन में हम 3,4 भी लिखा, हमने 3,5 भी लिखा, 3,6 भी लिखा। तो ये नहीं करना आपको, डोमेन लिखते टाइम उस 3 को 3 बार ही लिखना है। तो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लेना बेटा, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ठीक है बेटा। नाउ आफ्टर डोमेन एंड रेंज हमारे पास एक और टर्म है जिसको हमें समझने की बहुत जरूरत है, और वो टर्म कौन सी बेटा? कोडोमेन क्या होता है किसी रिलेशन का। ठीक है ना। तो देखो कोडोमेन क्या होता है किसी भी रिलेशन का। लेट आर बी अ रिलेशन, आर कोई रिलेशन है बेटा, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, किसी सेट ए से सेट बी पे हमने एक रिलेशन आर डिफाइन किया है। देन द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो ये जो हमारा सेट बी है इसको हम क्या कहेंगे बेटा? कोडोमेन कहेंगे। ठीक है ना। अब बच्चे रेंज और कोडोमेन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो कंफ्यूजन नहीं रखना है। रेंज कौन बनते हैं बेटा? अभी भी हमने बात की थी, रेंज वो होते हैं जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना। और कोडोमेन कौन होता है? कोडोमेन पूरा सेट होता है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। ठीक है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो डोमेन के, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोडोमेन में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हों जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होंगे। अब रिलेटेड नहीं होंगे तो उनके साथ कोई भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म नहीं होगा। ये चीज क्लियर है। तो कोडोमेन अलग चीज है, रेंज अलग चीज है। एक चीज जो आपने नोटिस करनी है वो क्या है कि जो भी हमारी रेंज आ रही है वो हमेशा हमारे सेट बी जो था, जितने भी हमने रिलेशंस आपको R1, R2, R3, R4 जो भी हमने रिलेशन आपको डिफाइन किए थे इस इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में, आपको ये ध्यान करना है कि उनकी जो रेंज आप जब लिखेंगे वो सारे की सारी रेंज बेटा क्या होंगी? हमारे सेट बी के सबसेट्स होंगे। तो उनके बिहाफ पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो हमारी रेंज सेट होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा? कोडोमेन का एक सबसेट होती है। अंडरलाइन दिस वर्ड सबसेट। ठीक है ना। अब सबसेट की डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है। कोई सेट किसी का सबसेट कब होता है, ये चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ी थी। जब उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो हम उस सेट को दूसरे सेट का सबसेट कह देते हैं। तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट रेंज सेट में आएगा वो कोडोमेन में तो होगा ही होगा। ये चीज क्लियर है ना। इसीलिए हमारा जो रेंज सेट होगा वो क्या होगा बेटा? कोडोमेन का एक सबसेट होगा हमेशा। ये चीज क्लियर है। अब देखो इन सब के बाद जो हमारे पास है वो क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो टाइप्स हमें पढ़नी है। तो सबसे पहली टाइप है बेटा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी रिलेशन को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हम दिखाएंगे, तो ये हम आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में स्टार्टिंग से वही चीज दिखाते हुए आ रहे हैं। तो फिर भी हमने इसको एक बार वापस से दिखाने की आपको कोशिश की है कि किसी भी रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म आपको नॉलेज होनी चाहिए, सेट थ्योरी में आपने पढ़ी थी। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक रिलेशन को यहाँ आपके लिए रिप्रेजेंट करके दिखाया है। कोई भी रिलेशन हमने ले लिया सेट ए से सेट बी पे, तो वो रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया? ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x इज लेस देन y एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b।
कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में कब आएंगे बेटा, जब वो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और आपका फर्स्ट एलिमेंट आपके सेट ए से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट आपका सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है जहां सिर्फ प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, तो उस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं उस रिलेशन का। अब सेकंड टाइप जो हमें पढ़नी है वो क्या है बेटा, रोस्टर फॉर्म। तो एज वी ऑल स्टडीज इन चैप्टर फर्स्ट कि रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं बेटा, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सेट के सारे एलिमेंट्स को वहां पे लिखते हैं और उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। ये चीज आपको सबको पता है। तो अब देखो, जो भी आपको रिलेशन गिवन होगा उस रिलेशन को आपको क्या करना है, उसको एक्सपेंड करना है, उसके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिस्ट करना है। तो सपोज हमने यहाँ पे एक आपके लिए रिलेशन लिया सेट ए से सेट बी पे, और उसके एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया और उनको सेपरेट किया कॉमा लगा के। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है जहां हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड रिप्रेजेंटेशन इज एरो डायग्राम। अब बेटा हम रिलेशंस को एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि हमने हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपको दिखाया था। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाने के लिए भी एक डायग्राम का फॉर्म आपके लिए यूज किया था। वैसे ही हम रिलेशंस को भी एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने यहाँ भी आपको बताया। देखो, हमने एक रिलेशन लिया है बेटा, बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी का, और ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेने का खासकर मकसद ये है कि अभी इस लॉकडाउन में हम सब ने रामायण देखी है। तो रामायण का हर एक कैरेक्टर हमें अच्छे से याद है, क्या क्या स्टोरी लाइन थी सब याद है। जिसने पहले नहीं भी देखी होगी उसने अब देख ली, तो सबको रामायण आती है। तो अब देखो, रामायण के कैरेक्टर्स को लेके हम एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और वो रिलेशन कैसा है कि हमने एक सेट ए लिया है जिसमें हमने इन जेंट्स को रखा है। हमने हमारे जो रामायण के जो जेंट्स कैरेक्टर थे उनको यहाँ पे रख दिया, और सेट बी में हमने उनके फीमेल कैरेक्टर्स को यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। अब हमने रिलेशन वो डिफाइन किया, वो रिलेशन कैसा डिफाइन किया सेट ए से सेट बी पे, कि सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड होने वाले हैं बेटा, वॉज अ हस्बैंड ऑफ। अब जो सेट ए के एलिमेंट होंगे वो सेट बी के एलिमेंट के हस्बैंड होने वाले हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन आप लोगों को क्लियर है। अब देखो, अब पूरी रामायण आप लोगों ने देखी है तो आप इजीली बता सकते हैं कि दशरथ किसके हस्बैंड थे। ऑब्वियसली दशरथ वॉज अ हस्बैंड ऑफ कौशल्या। तो दशरथ की जो इमेज होने वाली है, दशरथ किससे रिलेट होने वाला है, कौशल्या से रिलेट होने वाला है। सिमिलरली दशरथ की जो सेकंड वाइफ थी वो कौन थी, कैकई, तो कैकई से भी रिलेटेड होगा दशरथ। थर्ड, दशरथ की एक और बीवी थी वो कौन थी, सुमित्रा, तो दशरथ हमारा सुमित्रा से भी रिलेट होने वाला है। तो ये चीज क्लियर हुई है आपको। ऐसे ही हमारे राम किससे रिलेटेड होने वाले हैं, राम वॉज अ हस्बैंड ऑफ सीता। ऐसे ही लक्ष्मण वॉज अ हस्बैंड ऑफ उर्मिला, भरत वॉज अ हस्बैंड ऑफ मांडवी, शत्रुघ्न वॉज अ हस्बैंड ऑफ श्रुतकृति, ठीक है ना बेटा। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। इससे आप लोगों को एरो डायग्राम क्लियर हुआ होगा कि एरो डायग्राम में हम क्या करते हैं। एरो डायग्राम में हम जो भी एलिमेंट है, सपोज दशरथ है, अब यहाँ पे दशरथ किस किस से रिलेटेड है, किस किस का हस्बैंड था, तो वहां हमने दशरथ को उन एलिमेंट से, सेट बी के उन एलिमेंट से रिलेट किया विद एन एरो, ठीक है ना। सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट्स को रिलेट करना, और कैसे रिलेट करना, एक एरो से, ठीक है ना। तो ये हमारा एरो रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का। अब इस एरो रिप्रेजेंटेशन में देखो बेटा, हम इजीली आपका डोमेन, को डोमेन, रेंज सब कुछ बता सकते हैं यहाँ पे। अब देखो, डोमेन कौन है, अब जो भी आपके इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स बनने वाले हैं वो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन होंगे। दशरथ का ऑर्डर पेयर कौशल्या के साथ बनेगा, कैकई के साथ बनेगा, सुमित्रा के साथ बनेगा। ऐसे राम का ऑर्डर्ड पेयर सीता के साथ बनेगा, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, एंड शत्रुघ्न का श्रुतकृति के साथ, ठीक है ना। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे बने हैं, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट कौन होंगे, ऑब्वियसली सेट ए के एलिमेंट होने वाले हैं। अब सेट ए के
हर एक एलिमेंट, देखो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड तो है, इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर तो फॉर्म हुआ है, विच मीन्स ये सारा सेट हमारा क्या कहलाने वाला है, अब डोमेन कहलाएगा हमारा, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा रेंज कौन कहलाएगा, अब देखो रेंज हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन, कि हमारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा रेंज कहलाएगा। तो अब देखो ध्यान से देखो, सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, विच मीन्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ आएंगे, रेंज सेट में आएंगे, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होंगे। तो अब ये सेट बी हमारा पूरा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे सेट बी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, कोडोमेन कहते हैं। और रेंज हमारा क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है ना। तो इस केस में जो हमारा रेंज होगा वो कोडोमेन के इक्वल होगा। ये चीज क्लियर है आपको। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। इसका क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो आपको रिलेशन समझ में आ गया, रिलेशन क्या होता है, कैसे हम रिलेशन बनाते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी सेट ए से सेट बी पे हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं ना, ये कितने वर्ड आपको यहाँ पे निकालना है। तो अब देखो अगर मान लेते हैं सेट ए की कार्डिनलिटी m है, विच मीन सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने m है, सेट बी की कार्डिनलिटी n है, और आपने एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइन किया है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी पे हम कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हैं, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो रिलेशन होता है, वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 raised to power mn, where m is cardinality of a and n is cardinality of b। अब ये आया कहां से, होता तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला आया भी तो होगा कहां से, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला कहां से आया बेटा, देखो हम जानते हैं सेट ए की कार्डिनलिटी आपके पास है, सेट बी की कार्डिनलिटी आपके पास है, और आपको रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइन कर रखा है। अब आप जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए टू बी आपका रिलेशन डिफाइन है तो वो रिलेशन क्या होगा बेटा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होने वाला है। अब ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसकी कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं, इन दोनों की कार्डिनलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इनकी कार्डिनलिटी आ जाएगी, mn आ जाएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब आप जानते हैं कि जो आपका रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, विच मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, रिलेशंस होने वाले हैं। ये चीज आपको क्लियर है। अब देखो किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं ये हमें कौन बताता है, उस सेट का पावर सेट बताता है, विच मीन्स यहाँ पे भी हमें पावर सेट की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे ये कौन बताएगा बेटा हमें, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। और पावर सेट की कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास था, वो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। वो क्या होता है बेटा, अगर सेट ए की कार्डिनलिटी आपको n दे रखी है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती थी, 2 raised to power n। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी बेटा, 2 की पावर mn, क्योंकि mn किसकी कार्डिनलिटी है, ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी है, तो 2 raised to power mn किसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी बेटा, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। एंड पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी है वही तो हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के इक्वल है, क्योंकि जो भी सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के वो सारे के सारे क्या बनेंगे बेटा, रिलेशंस। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।